आइए आज हम लोग सीखेंगे इम्पोज डायरेक्ट एक्सपेंसेस टू द कॉस्ट ऑफ गुड्स। बेसिकली होता क्या है कि जब भी हम लोग कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो परचेज करने के टाइम में अगर कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस हम लोगों ने पेमेंट कर रखा है, फॉर एन एग्जांपल आपका कैरेज इनवर्ड हो गया, फ्रेट इनवर्ड हो गया, लेट्स से कस्टम ड्यूटी हो गए, है ना। ये सारी जो कॉस्ट हम लोग बियर करते हैं, हमारे प्रोडक्ट के कॉस्ट को ये सारे एक्सपेंसेस हिट करने चाहिए, राइट। तो अभी अगर हम मान लेते हैं, जैसे क्या ही मैं एग्जांपल ले लूं, मान लीजिए एसी मैंने ले लिया, ठीक है। एसी हम लोगों ने परचेज किया, कितना में? एक एसी का कॉस्ट है, छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, 10,000 रुपए का, ठीक। कितने एसी हम लोगों ने परचेज किए? मान लीजिए 10 नंबर्स, ठीक है। तो हमारा जो सप्लायर को पेमेंट होगा वो कितना? 1 लाख। हमारा सप्लायर मान लीजिए 50 किलोमीटर दूर रहता है हमारे लोकेशन से, तो ऑफ कोर्स इस सामान को हमें ढो करके लेकर के आना पड़ेगा। लाने में हमारी जो ट्रांसपोर्टेशन हो गए, ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसपोर्टेशन इनवर्ड एक्सपेंस, क्योंकि सामान लाने में खर्च हुए हैं, कितना लग गया है? फॉर एन एग्जाम्पल 1,000, ठीक। तो अब आप मुझे बताइए कि अगर हम स्टॉक समरी में जाकर के देखते हैं, ठीक है, किसी भी सॉफ्टवेयर में, अभी मैं टैली की बात कर रहा हूं, तो स्टॉक समरी में जाकर के देखते हैं तो एक पीस पर्टिकुलर एसी का कॉस्ट कितना दिखना चाहिए? एक ऑप्शन है 10,000 और एक ऑप्शन है 10,000 जो था सो था, और इस 1,000 को भी हम लोग 10 एसी में डिवाइड करेंगे, दैट इज 100। माने कितना हो गया? 10,100 रुपए। आपको क्या लगता है? ऑफ कोर्स 10,100 रुपए, क्योंकि अभी मैंने जस्ट बोला कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस का जो लाइक इफेक्ट है वो हमारे कॉस्ट ऑफ गुड्स में होना चाहिए। ये मैनुअल ट्रांजैक्शन में तो कर लेते हैं, सॉफ्टवेयर में कैसे करेंगे? उसमें से चूंकि अभी हम लोग टैली पढ़ रहे हैं तो हम लोग देखेंगे टैली में। देखिए, वाउचर में आकर के जब भी हम लोग कोई भी प्रोडक्ट परचेज करेंगे, कैश ले लिया हमने, यहाँ लेने के बाद परचेज अकाउंट ले लिए, मान लीजिए एक प्रोडक्ट हमने बना ही लिया, कोई भी ब्रांड का एसी का मॉडल नंबर आप लिख सकते हैं, अभी मैं सिंपल एसी लिख रहा हूँ। लेने के बाद आप आगे बढ़ेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, ठीक। कितना एसी? 10 पीस। क्या रेट से मैंने लिया था एग्जाम्पल? 10,000 के रेट से, तो 1 लाख हो गया। अभी आप लाइन के ऊपर हैं तो जो भी आप और भी आइटम अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐड कर सकते हो, नहीं तो आप लाइन के नीचे आ जाएंगे और यहां पर आप चार्ज करेंगे क्या? ट्रांसपोर्टेशन इनवर्ड, ठीक है। कौन से ग्रुप में डालेंगे आप? डायरेक्ट एक्सपेंस में, क्योंकि ये आपके कॉस्ट ऑफ गुड्स को हिट करता है। एंटर करेंगे। इसके बाद में इसका अमाउंट आप यहाँ पे लिखेंगे 1,000 रुपए, ठीक। एंटर 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 एंटर, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब जरा रिपोर्ट आकर के आप देखिए स्टॉक समरी में एंटर करेंगे तो देखिए अभी आपका स्टॉक 10,000 ही दिख रहा है, जबकि टेक्निकली इसको होना चाहिए था 10,100। क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि हमने टैली को ये सेटिंग बताया ही नहीं कि परचेज के टाइम पे लगने वाला जो भी हमारा यहाँ पर एक्सपेंस था वो कॉस्ट ऑफ गुड्स को हिट करेगा कि नहीं करेगा। कैसे बताएंगे टैली को? देखो, यहाँ पे हम लोग थे, जब इसका लेजर हम बना रहे थे ना, ट्रांसपोर्टेशन इनवर्ड तो वहां पर हम प्रेस करेंगे कंट्रोल आई, और यहाँ पे जैसे नीचे हम लोग जाएंगे तो मेथड ऑफ एप्रोप्रिएशन आता है। मेथड ऑफ एप्रोप्रिएशन में जैसे आप एंटर करेंगे तो यहाँ पर दो मेथड है कि ये जो कॉस्ट है ये एसी के, सॉरी, ये जो एक्सपेंस है ये एसी के कॉस्ट को कैसे हिट करेगा। एक ऑप्शन हो सकता है एप्रोप्रिएट बाय क्वांटिटी, एक ऑप्शन हो सकता है एप्रोप्रिएट बाय वैल्यू। मेरा सजेशन है आप लेंगे एप्रोप्रिएट बाय वैल्यू। क्वांटिटी में कभी कभी छोटी सी प्रॉब्लम आती है। क्या प्रॉब्लम आती है? ठीक 2 मिनट के बाद इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी पहले मैं इसका रिपोर्ट आपको दिखा दूं। तो जैसे आप एप्रोप्रिएट बाय वैल्यू लेंगे, लेने के बाद आप इसको एक्सेप्ट करेंगे, एंटर एंटर लेते हुए आप इसको सेव कर दें। जैसे आप यहाँ से बैक होंगे, स्टॉक समरी में आएंगे, तो देखिए ऑटोमेटिक इसका 10,100 रुपए का कॉस्ट दिखना स्टार्ट हो गया। ये होना बहुत ज़रूरी है, अगर आप इसको नहीं करते हैं तो आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सही सही वैल्यू का आपके स्टॉक समरी में नहीं दिखेगा।
एकदम ठीक है। अब हम लोग उस पॉइंट पर आते हैं कि बेसिकली हमने क्यों कहा आपको कि वैल्यू बेसिस पे इसको अप्रोक्सीमेट करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। होता क्या है, जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल आपको ले लूं। कौन सा एग्जांपल रहेगा ठीक आपके लिए, चलिए। मान लीजिए आप एक कारपेंटर हैं, ठीक। और आपने वुड परचेज किया, प्लाईवुड होता है ना, तो आपने वुड परचेज किया। प्लाईवुड का शेप हम ले लेते हैं थोड़े बड़े साइज का, मान लीजिए 10 बाई 20 का। आपने एक प्लाई परचेज किया, या प्लाईवुड जो भी आप कहें उसको, आपने उसको परचेज किया। क्या उसकी कॉस्टिंग आपको पड़ गई? फॉर एन एग्जाम्पल 5,000 रुपए। क्वांटिटी कितना है? एक ही है। यहाँ मैं लिख देता हूँ क्वांटिटी। कितना परचेज किया आपने? एक पीस। और लगे हाथ आपने एक पेंसिल भी परचेज किया। पेंसिल तो चाहिए कारपेंटर को, तो पेंसिल भी परचेज किया। और उसकी कॉस्टिंग कितनी थी? 10 रुपए। और टोटल अमाउंट हो गया 5,010 रुपए, ठीक। अब इसके नीचे आप जोड़िए ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज, मान लीजिए ना इसको लाने में कितने खर्च लग गए? 500 रुपए खर्च लग गए। जहां से भी आपने सप्लायर से लिया था, उससे अपने यहां तक लाने में जो आपको खर्च लगे वो कितने? 500 रुपए। तो अगर इस 500 रुपए को आपको डिवाइड करना है, इफ एप्रोप्रिएट बाय क्वांटिटी, और एक क्या हो सकता है? एप्रोप्रिएट बाय प्राइस, या इसको वैल्यू कर दीजिए, ठीक है। तो आप अगर इसको क्वांटिटी वाइज लेते, कितने क्वांटिटीज टोटल है देखो तो? दो क्वांटिटीज हैं, है ना। इसको रेशियो अगर करोगे तो ये 500 रुपया बट जाएगा 250 रुपया इसमें, और 250 रुपया इसमें। ठीक लग रहा है आपको क्या? एक पीस पेंसिल है 10 रुपए का, और उस पर ट्रांसपोर्टेशन का लागत कितना डाल दिए? 250 रुपए का। ये ठीक नहीं है। अब आप यहाँ पर क्या कर सकते थे? वैल्यू बेसिस पे, तो जहां इसको आप 1:1 में बांटे थे ना, क्योंकि क्वांटिटी सेम थी, क्वांटिटी के हिसाब से आप इसको 1:1 लिए थे। लेकिन अगर आप इसको वैल्यू के हिसाब से लेते तो क्या करते? इसका रेशियो हो जाता 5,000:10, माने 500:1। इसका मतलब अगर आप देखें तो ये जो 500 रुपया है ना, ये 500 रुपया इसके हिस्से में कितना जाना चाहिए? उसके हिस्से में, 1 मिनट रुकिएगा, इसके हिस्से में जाना चाहिए था 500 इंटू, जो है ना 500 रुपए का खर्चा, ये जाएगा 500 डिवाइडेड बाई 501। और यहां पर जाएगा 500 का 1/501। तो अभी इसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो पेंसिल की जो कॉस्टिंग है, मतलब जो ट्रांसपोर्टेशन के कारण से कॉस्टिंग है, वो बहुत थोड़े अमाउंट से इंक्रीज होगी। और यहाँ पर जो इंक्रीज होगी वो ज्यादा इंक्रीज होगी। तो इसलिए मैंने आपको सजेस्ट किया कि जब भी आप पर्टिकुलर डायरेक्ट एक्सपेंसेस को कॉस्ट ऑफ गुड्स में हिट कराएं तो वैल्यू बेसिस पे कराएं, ज्यादा अप्रोप्रिएट आपको समझ में आएगा। क्लियर है? तो ये एक चीज हम लोगों को करना चाहिए जो यूजुअली बहुत बार हम लोग स्किप कर जाते हैं, जिस कारण से हमारा ग्रॉस प्रॉफिट तो ठीक ठीक दिखता है, क्योंकि डायरेक्ट एक्सपेंस को आप बेसिकली कॉस्ट ऑफ गुड्स में हिट कराएं या ना कराएं, ग्रॉस प्रॉफिट तो उतना ही रहेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं देखने के लिए कि पर्टिकुलर प्रोडक्ट की कॉस्टिंग ठीक ठीक दिख रही है कि नहीं दिख रही है, तो वहां पर ये सेटिंग आपको जरूर करना चाहिए। क्लियर है? ऑल राइट।